बहुत सारे बच्चों को इस टॉपिक के अंदर बहुत ज़्यादा जो है मुश्किलात होती है लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड इट्स कैलकुलेशन पर। तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर इसको कैसे कैलकुलेट करें, हमें कैसे पता चले लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है रिएक्शन का कौन सा है, जो लिमिटिंग रीएजेंट है। तो मैं कहता हूँ यार सबसे ईजीएस्ट तो ये चीज़ यही है यार, समझना इसको। समझाता हूँ। फॉर सपोज आपको चाय बनानी है, आपको चाय बनानी है और आपको पता है एक चाय बनाने के लिए, एक चाय का कप बनाने के लिए आपको एक एक आपको कप दूध चाहिए होगा, मिल्क चाहिए होगा एक कप, और आपको 10 ग्राम चीनी चाहिए होगी, 10 ग्राम चीनी चाहिए होगी। तो हमारे घर पर जनरली जो है चीनी तो बहुत सारी पड़ी हुई होती है। चीनी समझ लो हमारे पास आधा किलो पड़ी हुई होती है, 0.5 किलोग्राम पड़ी हुई होती है। बट हम डेली लाइफ में जो है दूध ही लेके आते हैं, यानी कि जितना भी लेके आते हैं हम बाहर से दूध ही लेके आ रहे होते हैं, ठीक है ना। चीनी तो पड़ी हुई होती है। तो अगर मैं कहूँ मेरे घर पर 0.5 किलोग्राम क्या चीनी पड़ी हुई है, मतलब 500 ग्राम चीनी है, तो इससे कितनी चाय बनेगी। मतलब 10 ग्राम एक कप बन रहा है तो कितने कप बनेंगे चाय के, 50 कप बन सकते हैं इससे। तो मेरी चाय के 50 कप बन सकते हैं मेरी चाय के 500 ग्राम चीनी से। बट अगर मेरे पास दूध का ही एक गिलास हो तो क्या होगा, मेरा तो दूध का ही एक गिलास हो तो मेरा पास क्या बनेगा भाई। पत्ती भी काम की होती है। कुछ बच्चे जो होते हैं ना, कई दफ़ा मैं सेंटर में पढ़ा रहा था होता था, तो बच्चे कहते थे सर पत्ती नहीं चाहिए होती क्या चाय बनाने के लिए, सर दूध में सर पानी डाल लेना। यार ये वाहियात। तो मैं जो है एक जनरल चीज़ को ले रहा हूँ तो उसको जनरल लेकर ही समझो। तो फॉर सपोज तो मेरे कितने कप बन सकते हैं, 50 कप बन सकते हैं। अगर 50 कप बन सकते हैं क्योंकि मेरा 500 ग्राम क्या है मेरे पास जो है शुगर पड़ी हुई है। बट मेरे पास है ही एक मिल्क। तो मेरी इस प्रोडक्शन के लिए, मेरे इस मिल्क की बनावट के लिए क्या चीज़ यानी इसको बनने से रोक रही है, वो है मिल्क। मिल्क की वजह से ही मैं जो है लिमिटिंग हो रहा है मेरे प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट की लिमिट किस वजह से बन रही है, इस मिल्क की वजह से। मिल्क कम है तभी मेरे पास जो है चाय नहीं बन रही। तो इसका मिल्क क्या है, मिल्क से वास्ता है, इसका लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है, मिल्क। तो बुक की भी एग्जांपल देखते हैं, बुक वाले क्या कहते हैं। वी नोटेड अ सैंडविच इज़ अ मेड ऑफ 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड एंड 1 शेमी। एक सैंडविच होता है ना, तो ये एक सैंडविच है, तो ये 2 स्लाइसेस से बनता है ब्रेड की, और इसके अंदर बीच के अंदर शेमी होता है, जैसे बेन टाइप का होता है, तो इससे बनता है हमारे पास बर्गर। तो फॉर सपोज अगर हमारे पास 20 स्लाइसेस हों ब्रेड के, मतलब 20 स्लाइसेस से मतलब हमारे 10 बर्गर बन सकते हैं, 10 बर्गर आराम से बन सकते हैं, ठीक है ना। बट हमारे पास 8 शेमी हों, शेमी कितने, 8। बर्गर तो 10 है, मेरे स्लाइसेस 20 है तो 10 बर्गर बन जाएंगे, बट शेमी 8 है तो मेरे पास 8 बर्गर बनेंगे। तो इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होगा, मैंने समझाया, जो कि इस बर्गर की बनावट को रोक रहा है, वो है क्या, शेमी। शेमी इज़ द लिमिटिंग रिएक्टेंट। वी विल बी एबल टू मेक ओनली 8 सैंडविचेज, द स्लाइस ऑफ ब्रेड लेफ्ट ओवर द अवेलेबल क्वान्टिटी शेम्स लिमिटेड द नंबर ऑफ इमेज। तो ये जो बची हुई क्वांटिटी जो है ना, क्या, जो कि क्या, ये जो हमारे पास अवेलेबल जो क्वांटिटी है किसकी, शेमिस की, वो लिमिट कर रही है क्या, नंबर ऑफ सैंडविच पर। हमारा जो मिल्क का गिलास है वो क्या कर रहा है, चाय की बनावट को लिमिट कर रहा है, ठीक है। तो यही सीन हो रहा है। तो ये कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो जो रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाता है, लिमिटिंग रीएजेंट हमेशा 100% कंज्यूम हो जाता है, तभी वो लिमिटिंग रीएजेंट होता है। जो बाकी बचता है उसको हम कहते हैं एक्सेस रिएक्टेंट। जैसे शुगर बची, शुगर क्या थी, शुगर क्या थी, एक्सेस रिएक्टेंट थी, वो बच गई थी, ठीक है ना। कितने, 49 कप की स्लाइसेस, 4 स्लाइसेस बच गए, एक्सेस रिएक्टेंट क्या हुए, स्लाइसेस हो गए ब्रेड के। तो ये एक्सेस रिएक्टेंट कहा जाता है, जो कि बचे कुछ होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये थी, मुझे समझ आ चुका है, आपको लोगों को ये समझ आ चुका होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इतना वाज़ेह तरीके से मैंने समझाया तो समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं आगे, देखते हैं इसके कुछ सवालात वगैरह। हाँ ठीक है ना। तो इसको मेथड हम कैसे, हमें पता चलेगा लिमिटिंग रिएक्टेंट पता चलेगा, तो कैसे मालूम कर सकते। तो 4 स्टेप हैं, तो उसको इस सवाल के अंदर समझते हैं। फॉर सपोज तुम लोग तो ले लो, कंबशन ऑफ इथेन इन एयर फार्म CO2 एंड H2O इज गिवन। अगर हमारे पास फॉर सपोज ये इथेन जो है, इथेन यानी फार्म, और ये यानी क्या कर रही है, इथेन कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बना रही है, ठीक है ना। तो उसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है ना। तो ये गिवन है, C2H4 इथेन 3 मोल ऑक्सीजन के और 2CO2 2H2O, ठीक है ना।
तो अगर मेरे पास ये इथेन 2.8 ग्राम गिवन है और ऑक्सीजन कितना है 6.4 ग्राम है, ठीक है ना। 2.8 ग्राम ये 6.4 ग्राम ये आपस में रिएक्ट करें तो मेरे पास कितना CO2 बनेगा, CO2 कितना बनेगा, और क्या मेरे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होगा, ऑक्सीजन होगी या इथेन होगा, ठीक है। ये मालूम करना, तो हमने लगा दिया क्या डेटा में हमारे मास ऑफ इथेन कितना गिवन है 2.8 ग्राम, या मास ऑफ ऑक्सीजन 6.4 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड हमें मालूम करनी है, H2O मालूम नहीं करना हमें, तो क्वेश्चन मार्क लगा। लिमिटिंग रिएक्टेंट हमें मालूम करना है इन दोनों में से A B में से कौन सा है, ठीक है ना। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें इन दोनों के ग्राम्स को मोल में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है ना। मोल्स में कन्वर्ट करना होगा, और मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए हमको पता है हम इसको जो है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास करते हैं, ठीक है ना। हमारे पास गिवन मास कितना है 2.8 ग्राम C2H4 का, और इसके जो मोलर मास होता है 28 ग्राम, 0.1 ग्राम, ये आंसर हो गया। 6.4 डिवाइडेड बाय 32, ऑक्सीजन का कितना था 6.4 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का मोलर मास कितना था 32, तो ये इतने मोल्स आ गए। मोल्स आएगा भाई, इधर नहीं आएगा बस, ठीक है सही। ये इन्होंने यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है मोल, 0.1 मोल और इसका 0.2 मोल। तो हमें पता चल गया कि भाई कौन सा जो है लिमिटिंग रिएक्टेंट है। समझाऊँ कैसे, देखो अब हमें क्या करना है, इसको कंपेयर करना है भाई। 0.1 ये है 0.2, तो देखो मोल कंपैरिजन करना है। फॉर सपोज से इथेन कितना ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। फॉर सपोज हमारे पास बैलेंस केमिकल हमने पुराने जो लेक्चर्स में पढ़ा था, जो कि वॉल्यूम जो है उसके टाइप था, मास जो है हमारे पास रिलेशनशिप में, ऐसे हमने समझा था। बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। तो इसके कंपैरिजन में हमने क्या करना है, C2H4 का CO2 के साथ। इधर गिवन है कि 1 मोल बना रहा है 2 मोल, ठीक है ना। 1 मोल C2 इथेन प्रोड्यूस कर रहा है 2 मोल। अगर 0.1 मोल हो तो क्या बनेगा 0.2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। भाई अगर क्या करेंगे, अगर मुझे बनाना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ इसको हम 2 को 0.1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0.2 आंसर आ गया, इन्होंने डायरेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इतना बन रहा है 0.1 मोल से। अगर वही मुझे कंपैरिजन करना होगा किस चीज़ का, यही मुझे कंपैरिजन करना होगा C2H4 का नहीं, अब करना क्या होगा O2 का, ऑक्सीजन का CO2 के साथ, ठीक है। तो अगर मैं नीचे जाऊं और करूं उसका कंपैरिजन दिया हुआ होगा, ठीक है। तो इसमें क्या 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के कितने दे रहे, 2 मोल्स ऑफ CO2। हमने ये किससे पता चला, हमें ऊपर बैलेंस केमिकल इक्वेशन गिवन है, इस केमिकल इक्वेशन के थ्रू, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसके थ्रू हमको पता चला भाई, ओके। अब देखो तो एक कितना देगा, एक मोल कितना देगा ऑक्सीजन का, 2 डिवाइड बाय 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमने लिखा। तो अगर हमें 0.2 मालूम करने हो तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना होगा 0.2 से, और आंसर है 0.133 मोल्स ऑफ CO2। मतलब इसको वो जो है हमारे पास क्वांटिटी जितनी भी है, एक कर रहा है 0.2, C2H4 कर रहा है 0.2 और O2 कर रहा है 0.133 ऐसे कुछ, ठीक है ना। तो हमारे पास ऑक्सीजन की क्वांटिटी इतनी है और उसकी इतनी है, तो हमको पता चला यार ऑक्सीजन कम है। ऑक्सीजन कम होने की वजह से कम मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। मतलब ये कि C2H4 बाकी बच जाएगा बकाया, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा कम है। तो ऑक्सीजन क्या लिमिटिंग रिएक्टेंट है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ठीक है। तो हमको पता चल गया ऐसे। तो अब हमें दूसरी मालूम करनी है अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब मास, अमाउंट नहीं मास, यहाँ पर मास आएगा, गलती है, अमाउंट नहीं मास। मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा, तो हमको पता चल गया भाई इतने मोल्स मिलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के इतने मोल्स मिले हैं, 0.133 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप पूछोगे सवाल होगा, सर जी हमें यहाँ पर तो लिखा हुआ है 0.2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, आप इसी को ही क्यों ले रहे हो। हमने इसको इसलिए लिया क्योंकि हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट जो होता है वही लेते हैं। वही क्यों लेते हैं भाई, हमारे पास कितने मोल्स बनेंगे लिमिटिंग रिएजेंट की, यानी लिमिटिंग रिएजेंट जितना होगा उसी हिसाब से बनेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट जितना होगा उसी हिसाब से प्रोडक्ट की फार्मेशन होगी। वो तो एक्सेस में था, वो तो यूटिलाइज ही नहीं हुआ, वो तो बचा कुचा रह गया, बट लिमिटिंग रिएजेंट पूरा यूटिलाइज हो जाता है और उसकी बिना पर ही हमको पता चलता है कितना प्रोडक्ट फार्म हुआ है। तो ये ले लिया। हमें अगर मोल को कन्वर्ट करना है उस क्या,
हमारे पास क्या मास में, तो हम क्या करेंगे, इसको इतने मोल्स है तो उसको हमने उसको मल्टीप्लाई कर देना मोलर मास से, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मल्टीप्लाई मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मोल्स कितने 0.13 और 44 इसका मोलर मास आ गया। कार्बन का 24 प्लस का और कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का हमारे पास आ गया 32 और 12 44, ठीक है 44 आ गया। इसको मल्टीप्लाई किया 5.852 ग्राम आंसर आ गया। तो हमें अमाउंट कितना हुआ कार्बन डाइऑक्साइड का 5.852, ठीक है। तो ऐसे हमने इसका जवाब निकाल दिया, ठीक है।